और आज कौन सी तारीख है? 21। हम सबके लिए ये सीरियसली एक बहुत अच्छी बात है। पूरे सेशन में फिजिक्स की एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुई। क्या बोलते हैं इसको? है कैंसल फ्री क्लास, कैंसल फ्री सेशन। हाँ, क्लियर है? कितना महीना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर 7.5 मंथ। ठीक है भाई साहब, ये सब हो पाया है बेटा। एक बार पानी पी लेता हूं भाई साहब। ये सब हो पाया है आपके प्यार की बदौलत कि 1 अप्रैल 2024 में लक्ष्य 1.0 2025, ये लिखना बहुत जरूरी है लक्ष्य भाई साहब। पता चला इस वीडियो को मैं 50 साल के बाद देख रहा हूं, भूल जाओ भाई कौन सी वीडियो थी। ठीक है, तो भाई साहब लक्ष्य 1.0 2025 का पहली क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2024 से। और इस सेशन के सिलेबस की आज है 21 नवंबर 2024। इस दौरान 7.5 महीने में फिजिक्स की एक भी क्लास हमारी इस पूरे सेशन में कैंसिल नहीं हुई। और इन सबका श्रेय जाता है आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार बना रहा, भरपूर बना रहा, हमेशा बना रहा। और वही प्यार मुझे मोटिवेट करता रहा कि भैया बढ़िया पढ़ाना है, शानदार पढ़ाना है। और आज हमारा जो सिलेबस है वो ऑफिशियली, ऑफिशियली कह ले, जो भी कह ले, ठीक है, वो समाप्त हो गया है। ठीक है, वो समाप्त हो गया है जेई मेंस का। एडवांस के 2-3 लेक्चर बच रहे हैं, बस 2-3 लेक्चर, वो आराम से सुकून से दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, 2-3 लेक्चर, 3 भी नहीं, 2 ही लेक्चर का कंटेंट है, वो मैं आराम से दूंगा। मुझे कोई उस चीज का लोड नहीं है, तुझे भी लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैं जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन स्टार्ट कराना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन बिना कैंसिल हुए सेशन कंप्लीट हुआ। और ये बेटा सीरियसली बता रहा हूं, आपके प्यार के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसमें मैंने तुम्हें बेस्ट कंटेंट जो डिलीवर कराया जा सकता था वो आपको डिलीवर कराया। मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं जो AIR बैच में पढ़ते हैं, जो अपने रेस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टार बैच में पढ़ते हैं। वो सब जितने जितने बच्चों से मुझे बातें होती हैं, ठीक, वो बच्चे ना जाने कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कंटेंट को यहां पर आके क्लास अटेंड करते हैं और क्लास अटेंड करके वो चले जाते हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर कोई स्टार बैच का बच्चा यहाँ के पढ़ रहा है, कोई AIR बैच का बच्चा यहाँ के पढ़ रहा है, तो वो यहाँ के तभी पढ़ेगा जब उसे कंटेंट उस लेवल का मिलेगा। समझ मारी बात? ठीक, तो तुम्हें बिल्कुल क्वेश्चन की भरपूर भर भर के सवालों की प्रैक्टिस कराई, ऐसा भी नहीं कि कम सवाल कराए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 15 से 20 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और ठीक 15 दिन पहले मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया। ठीक 15 दिन पहले। ऑफिशियल डेट इज 5 दिसंबर। ठीक है, ऑल तो मैं ये और पहले कर देता, ठीक है, लेकिन पिछले वीक क्या है, मेरे को वायरल हो गया था, तो मैं उसमें बहुत स्लो हो गया था उस टाइम पर। तू जानता ही है वायरल में थोड़ा दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है। ठीक है, मैं इसको पहले ही कर देता, ठीक है, और 2-3 दिन पहले हो जाता है ये अच्छी। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि 15 दिन पहले हमने जो है, टाइम से 15 दिन पहले, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 15 डेज बिफोर। और ये बात मेरे को
सीरियसली बता रहा हूं, मुझे कभी कभी रातों को नींद नहीं आती थी इस चक्कर में, ये सब देख देख के कि मैं कोटा में रहता हूं, मेरे मित्र लोग कोटा में पढ़ाते हैं, जब वो लोग बोलते थे कि हमारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म हो गया, कोई कहता हमारा सिलेबस तो अक्टूबर मिड में खत्म हो गया, कोई कहता था हमारा सिलेबस तो नवंबर में खत्म, उसमें दिवाली में खत्म हो गया, ठीक है, कोई कहता था हमारा तो सितंबर में ही खत्म हो गया, ठीक। तो मुझे बड़ा मतलब इंटरनली बड़ा कमजोर सी फील आती थी। मैंने कहा यार मैं हमारे बैच को भी बिल्कुल सही टाइम पे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, वरना हमारे बच्चे इनके बच्चों से कैसे कंपीट कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब जो 15 दिन पहले खत्म हुआ है बेटा, ये तेरे बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था, और इसका तुझे रिवॉर्ड बैक मिलेगा। मैंने बोला था ना, तू मुझे सपोर्ट करेगा, तुझे फायदा डेफिनेटली मिलेगा। अब जो आगे 15 दिन हमने यहां पे बचाए हैं, ठीक है, अब ये देखना ये रिवीजन में कितने फायदेमंद आएंगे। क्लियर है? इसका बहुत तेरे को फायदा मिलेगा, इसका टेंशन वाले बिल्कुल भरपूर फायदा मिलेगा इस चीज का। क्लियर है? और ऑब्वियसली यार तुम में से मुझे पता है, मैं कोटा में निकल जाता हूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अपने बैचेस से कंपेयर कर रहे होते हैं। जब वो कंटेंट पे आते हैं बोले सर बड़ा शानदार कंटेंट चल रहा है, लेकिन जब मैं उनसे पूछता था सिलेबस, बोले सर खत्म ही होने वाला। तो मुझे भी लगता था कि यार मेरे को भी खत्म करना, भागा भागा के खत्म नहीं किया, ऐसा नहीं कि भागा भागा खत्म किया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि एक भी क्लास कैंसिल नहीं हुई। अगर इसी में 6-7 क्लास 8-10 क्लास कैंसिल हो गई होती ना अब तक, तो यही चीज 5 तारीख में खत्म हो रही होती। आ रही बात समझ में? ऑल दो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैंने आपको ये चीज बताई नहीं, ठीक है, बताता उस टाइम पे तो आप लोग जो है मेंटली डिस्टर्ब होते, ठीक है। तो बताना अच्छा नहीं लगता, चीप लगता, घटिया लगता उस टाइम पे कि यार जो है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन अब कंप्लीट हो गया, अब मैं बता सकता हूं, ठीक है। क्या बोले, इस दौरान जितनी भी ये क्लासेस हमारी रही पूरे सेशन की, कम से कम 6-7 मोमेंट तो ऐसे आए जब मैं बस ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। कभी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, कभी सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, सेलिब्रेशन में सब लोग वहाँ मस्तियाँ कर रहे हैं, अब मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा मैग्नेटिज्म का लेक्चर मुझे आज तक याद है, मैग्नेटिज्म का याद है, जब बर्थडे के टाइम पे था मैं, सब लोग मस्ती कर रहे थे उस टाइम पर, और मैं जाके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है, कि भाई साहब क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैं पढ़ा नहीं पाया था, ठीक है, और उससे अगले दिन था। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए, और जो है जिसमें जो है क्योंकि आसान नहीं होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर वो लेक्चर भी उस हिसाब से मैनेज करके चलो, और कभी कभी बीच में हेल्थ भी डाउन होती है, ना जाने कम से कम 3 से 4 बार मेरी जो है डॉक्टर के पास भी विजिट चलती रही। एक बार तो थोड़ा लंबा चला गया था, लेकिन वो अच्छा हुआ कि संडे मंडे का बेनिफिट मिल गया था उस टाइम पर, ठीक है। तो मुझे उस टाइम मुझे लग गया था भाई साहब, जब सडनली मैं तुमको शेयर नहीं किया था, अचानक से हो गया था कुछ वायरल टाइप का आ गया था चीजें, तो मुझे लग गया था भाई अब हो गया काम लग रहा है। और एक बार वो फ्लो टूट जाए ना, तो फिर वो बनना बड़ा मुश्किल होता है। द मेन चीज तू जानता ही है कि जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे हो, अगर कोई विकेट नहीं गिरा तो दनादन चलती है पारी, फिर उसको उस सैलाब को रोकना सबकी बस की बात नहीं होती है। और वहीं अगर धड़ाक से 1 या 2 विकेट गिर जाए एकदम से, तो फिर वो रिदम टूट जाता है, फिर वो उठना बड़ा मुश्किल होता है वहां से। लेकिन भगवान की कृपा बनी रही, आप सब लोगों का प्यार बना रहा, ठीक है, और जो है बढ़िया तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ।